भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 7 मई को देश भर में यानी भारत के कई राज्यों में हवाई हमले के सायरन बजने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब ये सायरन किस प्रकार के होंगे, कहां सायरन बजेगा, किन किन राज्यों में बजेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ये आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच बड़ी वॉर हो सकती है। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने कहा है कि 7 मई को यानी 2 दिन बाद देश भर के कई राज्यों में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे। और ये सायरन कहां कहां बजेंगे और ये सायरन किस तरीके से होगा, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए कहा है। ये डिफेंस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि 7 मई को कई राज्यों से कहा है कि आप अपने अपने राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन करें, ताकि अगर हवाई हमले होते हैं तो उससे कैसे बचा जाए। हो सकता है ये वो राज्य हो जहां से पाकिस्तान की सीमा लगी है, उन राज्यों में ये मॉक ड्रिल हो सकती है। वहां के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां के आम नागरिक हैं, उन्हें ये बताया जाएगा कि अगर हवाई हमला होता है या किसी प्रकार से दुश्मन की ओर से हमला किया जाता है तो आपको कैसे बचना है। तो इसे लेकर एक मॉक ड्रिल आयोजित होगी 7 मई को। और इसके अलावा देश भर के कई राज्यों में हवाई हमले को लेकर सायरन बजेंगे और सायरन बजने के बाद क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, इसे लेकर मॉक ड्रिल होनी है। आपको बता दें कि ये जो वार्निंग है ये लगातार केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि सभी जो लोग हैं, खासतौर पर उन राज्यों की जिनकी सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मॉक ड्रिल दी जाएगी, ताकि वो लोग हमले वाली जब स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में खुद को बिल्कुल सुरक्षित रख पाएं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू किया है और पाकिस्तान भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल रात लगातार 11वें दिन उसने बॉर्डर पर भारतीय सीमा की ओर गोलीबारी की है और भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। और उसी बीच ये जो बड़ी खबर है केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय ने कहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वो इस प्रकार के सायरन कल 7 मई को बजेंगे, यानी 2 दिन बाद बुधवार को ये सायरन बजेंगे। और इस सायरन का मतलब होगा कि आपको जब अगर हमला होता है तो किस तरीके से तैयार रहना है। तो अभी पूरी जानकारी जो डिटेल में है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि उन राज्यों में सायरन बच सकते हैं, उन राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा जो राज्य बॉर्डर से लगे हुए हैं भारत के। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, तो ऐसे राज्यों में जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन हो सकता है। इसके अलावा और किन किन राज्यों में होगा ये भारत सरकार ने अभी, गृह मंत्रालय ने खास तौर पर इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की है। तो इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि अगर वे लगातार रिहर्सल करें कि किस तरीके से इस स्थिति में खुद को बचाया जा सके, अगर हवाई हमले होते हैं उसका सायरन बजता है तो कैसे बचना है, कैसे छिपना है, बंकरों में छिपना है, कहाँ छिपना है, ये तमाम चीज़ें भारतीय सेना और जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो आम नागरिकों को देगी। तो 7 मई एक तरीके से जैसे ही ये जानकारी आई तो हवाई हमलों का सायरन बजेगा। तो एक तरीके से लोगों को लगा था, थोड़ा डर का माहौल भी था, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल होगा 7 मई को। जैसे ही अगर आपके राज्यों में अगर सायरन बजते हैं तो आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये हवाई हमलों की चेतावनी वाला सायरन होगा और ये एक मॉक ड्रिल होगा। यानी आपको अभ्यास करा रही है सरकार या सुरक्षा बल, आपको अभ्यास करा रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति होती है या हवाई हमलों के लिए अगर सायरन बजते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि 2 दिन बाद ये हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा, किन किन राज्यों में होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितनी जो उम्मीद है, जो कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये जानकारी है कि खास तौर पर उन राज्यों में हो सकता है जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, भारत के वो राज्य जो बॉर्डर से लगे हुए हैं। इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।